में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हित में हो, चाहे देश के हित में, वो एक मन बना चुके हैं कि किसी भी प्रकार से देश के अंदर अच्छा बिल हो, चाहे वो कैसा भी बिल हो, उसका विरोध करना। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जब सीए का कानून आया तब इन्होंने विरोध किया। देश में एक माहौल जिस प्रकार का बनाया और उस समय कहा कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको देश से निकाल दिया जाएगा इस कानून को अगर पास कर दिया गया तो। चाहे 3 तलाक का आया हो तो उसके अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया, धारा 370 की तब भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाने की एक षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार से विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही विपक्ष भाषा बोलता है। और इसको लेकर जन जागरण के तौर पर मुझे लगता है कि देश के अंदर आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भाई ही जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि ये कानून बना है वो हमारे हित में बना है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो देश भर में इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण की बात कही गई है, ऐसे अल्पसंख्यक भाई जिनकी जमीन वक्त के नाम पर, जो अल्लाह के नाम पर जमीन दे देता है, दान की हुई जमीन है, उस दान की हुई जमीन के ऊपर कई ऐसे समाज के ठेकेदार या राजनीतिक रसूखदार जो विपक्ष के लोग हैं, उसमें कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, सब इस वक्त की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो वक्त की संपत्ति के लुटेरे हैं जिन्होंने इस संपत्ति पर कब्जे कर रखे हैं। और उन संपत्तियों पर वो स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए या तो कोई शॉपिंग मॉल बनाकर अपने स्वयं के लिए लाभ ले रहा है, या वो कोई कॉलोनियां काट कर अपने निजी काम में ले रहा है। और इस प्रकार से कि उस जमीन के ऊपर कब्जे करके और बैठे हैं, और सबने जिस प्रकार से लूटी है, इसको लेकर इस कानून के अंदर ये किया गया है कि आने वाले समय में ऐसे लुटेरों से जमीन वापस लेके और जो गरीब तबके के जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनके वो जमीन काम आए। उन जमीनों के ऊपर आने वाले समय के अंदर अनाथालय बने, विद्यालय बने, हॉस्पिटल बने, ताकि वो वहां पर इसका फायदा ले सके। और ऐसी जो जमीनें जो दियाई गई, जिनके ऊपर कब्जे किए गए, उनको छुड़वाना। और ये सारी चीजें जब हो रही है तो ऐसे लोग जिन्होंने, वो चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उनके पास भी लगभग 30,000 एकड़ जमीन पे उन्होंने कब्जा करा था। ऐसे ही मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी लगभग 3,000 से अधिक एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, स्वयं के निजी काम में ले रहे। और इसके अंदर जो जमीन है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने जो वक्त पे दान दी हुई संपत्ति पे कब्जे कर रहे हैं, वो हिंदुओं की जमीन पे भी कब्जे कर रहे हैं। तो ईसाइयों की जमीन पे हो, चाहे वो सिख की हो, और उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति है उन पे भी, उनको भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से गिद्ध की नजर होती है, वैसी इनकी नजर है कि जहां भी मौका मिले उसको हड़प लो। ऐसे कांग्रेस के कल्चर के लोग आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से ये निगाह लगा के बैठे थे इनके ऊपर, और हमेशा मुस्लिमों को उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, उसने चीख कर और चिल्ला के उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, और उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 में आई और 2013 तक इनकी सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। एक जरूर इनको कहा गया
मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार देश के जरूरतमंद व्यक्ति गरीब का है। सबसे पहला अधिकार गरीब का है। और ऐसे अल्पसंख्यक गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने काम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर आबादी मुस्लिमों की है 15%, और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15% और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 37%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोलेंगे जिसके अंदर आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। इस प्रकार से हर योजना का अगर चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें, तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे जब 2047 की बात अब करते हैं कि भारत आजादी के बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और उस विकसित भारत के अंदर जब बनी और उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक तबका पीछे रह जाता है, अगर मुस्लिम भाई पीछे रह जाता है, जो कि कांग्रेस ने हमेशा मानस बना रखा कि अनपढ़ को अनपढ़ रखना, गरीब बनाए रखना, उनको सिर्फ टायर पंचर निकाले जैसा रखना, रफूगर बना के रखना, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने काम किया। ये मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति है जो गरीब है, उनको लाभ दें, लाभ मिले। और इसलिए ये जो कानून बना है, ये कानून निश्चित रूप से उन लोगों के लिए वरदानकारी साबित होगा